स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 7x+6। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास जो है वो ये पॉलिनोमियल टर्म है, इसको फैक्टर्स थ्योरम से सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को। तो सोल्यूशन में हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स है। ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस 7x+6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक्स जो है वो हमारे पास आर के इक्वल होता है, आर रिमाइंडर है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो हम पी एक्स को इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, अब हमने आर की कोई वैल्यू पुट करनी है इसमें, जिससे हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आए। तो हम सपोज करते हैं लेट आर जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, तो पी को एक्स को हम आर के इक्वल लेते हैं। यहाँ पर जितना भी आर की वैल्यू है वो हमारे पास एक्स है, तो उसको हम 1 क्यूब के इक्वल पुट कर देंगे। हमारे पास जो है पी आर की वैल्यू हो गई। अब इसकी जगह हमने लेट आर को 1 के इक्वल सपोज किया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 क्यूब माइनस 7x, एक्स जो है वो हमारे पास 1 है प्लस 6। ठीक है, यहाँ से p1 जो है वो हमारे पास 1 आ गया, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। यहाँ से 7 1 ज़ा 7 प्लस 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स p1 है हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस है और प्लस 6। तो स्टूडेंट्स -6 प्लस 6 कैंसिल, यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास जो फैक्टर होता है वो x माइनस आर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फैक्टर है, तो x माइनस आर, आर की जगह हमने 1 लिखा है, तो x माइनस आर की जगह हम 1 लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो x माइनस 1 जो है वो फैक्टर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो x माइनस 1 हमारे पास आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हम कहेंगे x माइनस 1 जो है, क्योंकि इसको x की वैल्यू 1 पुट की है तो उससे 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि r की वैल्यू 1 पुट की है 0 आ गए, तो हम कहेंगे कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। ठीक है, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास ये पी एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से पॉलिनोमियल टर्म पी एक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि अब हमारे पास जो है वो डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है, ये x माइनस 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड साइन के बाहर जो है, ठीक है, ये हमारे पास डिवाइजर होता है। ये हमारे पास तो हमारे पास जो अंदर टर्म आएगी वो हमारे पास जो है वो है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 7x+6 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अब स्टूडेंट्स x माइनस 1 को हमने एज अ रफ वर्क में लिखना है। अब हमने x के साथ ऐसी टर्म मल्टीप्लाई करनी है कि एक्स क्यूब आए, तो ये ऑलरेडी पावर 1 है, तो इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब, अब इसी एक्स स्क्वायर को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -x² आ जाएगा। एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, s माइनस 1 के साथ अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम x मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी x को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -7 और +1, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो -6x आ जाएगा और +6 इसी तरह लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स x माइनस 1 के साथ हमने x के साथ ऐसी टर्म मल्टीप्लाई करनी है कि -6x आ जाए। x ऑलरेडी है तो हम -6 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 6 1 ज़ा 6, ये -6x+6 आएगा, साइन चेंज कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी पोलिनोमियल इक्वेशन फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है x माइनस आर और कोशेंट ऑफ x और रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। अब x माइनस आर जो है उसकी जगह हमारे पास x माइनस 1 है, वो हम पुट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कोशेंट ऑफ x जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x माइनस 1 है, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिखते हैं। अब 6 1 ज़ा 6, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 6 के साथ मल्टीप्लाइंग 6 आएगा। अब दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आए, तो 3 2 ज़ा 6 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -3x
और +2x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से -6 आएगा और ऐड करने से -1 आएगा। x -1 को इसी तरह लिख देते हैं, यहाँ से x -3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी +2 को अगर लें तो x -3 कॉमन हो जाएगा। x -1 और x -3 एक फैक्टर होगा और एक x +2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट पोलिनोमियल इक्वेशन टर्म जो है वो हमारे पास p ऑफ x है, जो कि इक्वल है x³ - 9x² + 23x - 15, ठीक है। स्टूडेंट्स ये x जो है वो r के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने जो है p ऑफ x जो है वो इक्वल होगा p ऑफ r के। अब इसका रिमाइंडर स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आएगा। हमने r की वैल्यू पुट करनी है इसमें, लेट r जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो p ऑफ r यानी 1 हम पुट करते हैं यहाँ पर, x³ की जगह 1³ हो जाएगा, -9x² 1² + 23 1 -15, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 9 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 9 1 ज़ा 9 + 23 और -15, ठीक है। 1 - 9 + 1 - 9, यहाँ से -8 आ जाएगा, +23 में से 15 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 13 में से 5 गया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 7 8 9 10 11, हमारे पास 10 आ जाता है, ठीक है। और 23 - 15 हमारे पास आ जाता है, सॉरी 8 आ जाता है, ठीक है। तो -8 + 8 कैंसिल, तो ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो x - r था, ठीक है, जो रिमाइंडर वो हमारे पास क्या है, हमने 1 लिया था, तो r की जगह हम 1 लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया। तो हम लिखेंगे x - 1, क्योंकि इसकी वैल्यू जब हमने 1 पुट की इससे 0 आ गया, तो x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, ठीक है, p ऑफ x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। x - 1 को हमने एज अ फैक्टर लिया है, तो x - 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास पोलिनोमियल टर्म है x³ - 9x² + 2 23x - 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने x - 1 के साथ जो है x के साथ ऐसी टर्म मल्टीप्लाई करनी है कि x³ आते, तो हम x² मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और x² माइनस यहाँ से x³ आ जाएगा और x² 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -x² आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिख देते हैं क्वोशंट में x², यहाँ पे x³ आ जाएगा -x²। अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8x² आएगा, + 23x माइनस, यहाँ से x² -1 x - 1 के साथ ऐसा नंबर जिससे हमारे पास -8x² आए, -9 + 1 से 8x² आएगा। तो 8 को x को -8x को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे -8x² माइनस माइनस प्लस -8x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस को माइनस कर दिया, 23 में से 8 माइनस करेंगे तो 15x - 15। अब x - 1 के साथ हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15x और -15 आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा फैक्टर जो बन जाता है वो है +15 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 15x - 15 साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो दो फैक्टर बन जाते हैं। एक अगर हम देखें तो p ऑफ x हमारे पास x - r है और क्वोशंट ऑफ x है, ठीक है। तो एक हमारे पास x - 1 है, दूसरा हमारे पास x² - 8x + 15, ये हमारे पास क्वोशंट से आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म इसी तरह लिखेंगे। अब दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आए और ऐड करने से 8 आए, तो स्टूडेंट्स 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 और -3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x - 1 आएगा, यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, x - 5 आ जाएगा, -3 अगर कॉमन ले तो 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 3 5 15 आ जाएगा। तो x - 1 इसी तरह लिखेंगे, एक हमारे पास x - 5 बन जाएगा, x - 3, और अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास यही आंसर आएगा और ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर है।